में लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार। आज वो सचिन के लिए वहां से भाग के आई है जो शक्ल से इतना चोमू है, आप देखेंगे। क्या सीमा हैदर को होगी सजाए मौत? क्या सीमा हैदर को मिल जाएगी भारत की नागरिकता? क्या सीमा हैदर भारत में ही रहेंगी? और दूसरी तरफ मणिपुर में क्यों हुआ 2 महिलाओं के साथ इतना बुरा, बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि सीमा हैदर जो पाकिस्तान से भारत आकर सचिन मीना के प्यार में पड़ चुकी हैं, दावा हो रहा है कि क्या अब उनको सजाए मौत मिल सकती है, क्योंकि उनकी तरफ से बोला जा रहा है कि अगर मुझे पाकिस्तान भेजा गया तो मुझे वो लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और वो कह रही है कि मुझे भारत में रहने दिया जाए, मुझे यहाँ की सिटीजनशिप दे दी जाए तो मैं यहीं रहूँगी, मुझे यहाँ की नागरिकता दे दी जाए, मेरे बच्चों का क्या होगा अगर मुझे पाकिस्तान भेज दिया गया। और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि सीमा हैदर की एक नई चाल सामने निकल के आ रही है। क्या ये चाल में सीमा हैदर अपने आप को बेनकाब कर लेगी या फिर इस चाल में वो दूसरों को फंसा लेगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि सीमा हैदर और सचिन मीना, जो कहा जा रहा है कि नोएडा के पास रहती हैं, इन्होंने एक वकील हायर किया है। जो इनके वकील हैं उन्होंने हमारे देश के राष्ट्रपति जो हैं उनको एक लेटर लिखा है, एक पत्र लिखा है और उसमें ये मांग करी है कि सीमा हैदर ये कह रही हैं आपसे कि उनको भारत की नागरिकता दे दी जाए, वो भारत में रहना चाहती हैं, वो वापस नहीं जाना चाहती हैं, वो हिंदू धर्म को अपना चुकी हैं और वो सचिन मीना की पत्नी हैं। कुछ इस प्रकार उस पत्र में लिखा गया है। जो इनके वकील हैं उन्होंने पत्र लिखकर राष्ट्रपति भवन भेजा है। अब देखने वाला विषय ये है कि जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं उनके हाथ में कई सारी पावर होती हैं, जैसे फांसी रुकवा सकती हैं, वो कोई बड़े डिसीजन है तो वो ले सकती हैं। पर इस मामले में मुझे लगता है कि वो यही डिसीजन लेने वाली हैं कि इस मामले का जो सच है वो जांच एजेंसी पता लगा रही है और जांच एजेंसी के पता लगाने के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। अब देखने वाला विषय ये भी है कि सीमा हैदर जो है वो भारत में क्यों रहना चाहती हैं। अभी हाल ही में कहा जा रहा था कि यूपी की एटीएस टीम ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया था, जहाँ पर पूछताछ के दौरान उनसे कई सारे सवाल पूछे गए। पर इन्हीं सवालों के बीच में अब सवाल ये उठ रहा है कि जो यहाँ पर सीमा हैदर चाहती हैं कि उनको भारत की नागरिकता मिल जाए, ये सारे डिसीजन जो हैं ये भारत के कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति हो या फिर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट हो, उनके हाथ में होता है। और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो है ये हमारे देश की होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है और होम मिनिस्ट्री किनके अंडर में है? अमित शाह जी के अंडर में। तो देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार क्या इस मामले में सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिलेगी या सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। ये बड़ा डिसीजन यहाँ पर लेना बाकी है अभी, क्योंकि इस मामले की जांच हो रही है। वहीं पे कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया का साफ कहना है कि जिस प्रकार सीमा हैदर ये कह रही हैं कि अगर उनको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा और पाकिस्तान भेजने के बाद उनके साथ गलत हो जाएगा, उनको लोग छोड़ेंगे नहीं, तो इसी प्रकार मीडिया कर्मी एक है पाकिस्तान की, उनका कहना था कि अगर वो पाकिस्तान आती हैं तो जैसे वो इलीगल तरीके से भारत गई हैं तो हमारे लॉ में अगर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसके रिगार्डिंग उनको सज़ा हो सकती है, और अगर कुछ ऐसे लोग होंगे जो उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं तो हो सकता है उन पर अटैक हो जाए। पर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की जो कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर है वो उनकी प्रोटेक्शन करेगी, पर क्या जिम्मेदारी है, करेगी या नहीं करेगी, इसका लेना देना भी कुछ नहीं है, क्योंकि सीमा हैदर का कहना है पाकिस्तान में लौटी तो मुझे नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं पे कहा जा रहा है कि अब अभी ये पता लगाना बाकी है कि सीमा हैदर सिर्फ प्यार के लिए या भारत आई हैं या वो एक ISI एजेंट है या वो एक जासूस है। इन सब बातों का पता भी लगाया जा रहा है, क्योंकि बोला जा रहा है कि सीमा हैदर ने बताया था कि उन्होंने नेपाल के एक मंदिर में उन्होंने शादी करी थी, पर जब वहाँ के एक पुजारी जो है उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर शादी होती नहीं है। तो शादी कैसे की गई? जब सीमा हैदर ने कहा कि नेपाल के एक होटल में मैं और सचिन रुके थे, उस होटल में जाके मीडिया कर्मी ने पता लगाया तो पता ये लगता है कि वहाँ पर सीमा हैदर या फिर सचिन मीना के नाम से कोई भी नाम रजिस्टर्ड नहीं था। ये लोग रुके जरूर थे पर दूसरे नाम से, मतलब सचिन आशीष के नाम से रुके थे और सीमा शायद किसी और नाम से। अब सवाल ये उठता है कि इन्होंने नेपाल जाती अपनी करेंसी बदली और नाम भी बदल लिए। अगर इनके मन में कोई चोट नहीं था तो नाम क्यों बदले गए, इसको लेकर भी सवाल उठना चाहिए। वहीं पे कहा जा रहा है कि सीमा हैदर इसके बाद भारत कैसे आ जाती हैं इल्लीगल तरीके से, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि दावा ये हो रहा है कि पाकिस्तानी कह रहे हैं भैया सीमा हैदर तो इंडियन है, वो पाकिस्तानी नहीं है। पर सीमा हैदर के पास से पासपोर्ट, वहाँ के कहा जा रहा है कि जो ID प्रूफ होते हैं पाकिस्तान के वो सब मिले हैं। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि उनके जो पति है गुलाम हैदर वो दुबई बैठे हैं, वो भी उनको बुला रहे हैं। इन सारे सबूत को
को देखते हुए पाकिस्तानी जो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है और वो ये बोल रहे हैं कि वो इंडियन है सीमा हैदर, ये सारी बातें तो खारिज हो जाती है उनकी। मतलब सीमा हैदर है तो पाकिस्तानी, अब वो पाकिस्तान से भारत क्या सिर्फ प्यार के लिए आई हैं या उनका मकसद कुछ और है, इसके बारे में ATS पता लगा रही है। पर अब फिलहाल कहा जा रहा है कि सीमा हैदर की जो वीडियोस निकल के आ रही हैं बाहर, आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक रिपोर्ट आपके सामने चल रही है कि किस प्रकार सीमा हैदर से पूछताछ हुई, किस प्रकार ATS ने उनके सवाल पूछे और किस प्रकार सीमा हैदर भारत आ जाती हैं, पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से भारत आती हैं और कैसे ये प्यार के लिए आती हैं या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता लग पाएगा। क्योंकि दावा ये हो रहा है कि जब से ATS की पूछताछ के बाद सीमा हैदर घर लौटी है, मीडिया कर्मी से बात करने पहुंच रहे हैं, तो ये बातों का जवाब नहीं दे रही हैं। अब इनमें आ चुका है एटीट्यूड। अब ये अपने आप को क्या सेलिब्रिटी समझने लग गई हैं, क्योंकि दावा ये हो रहा है कि सीमा हैदर से जब न्यूज़ कर्मी सवाल पूछ रहे हैं तो ये कह रही हैं कि अब आप कुछ और सवाल पूछिए, ये सवाल का जवाब मैं दे चुकी हूँ। मतलब कहीं ना कहीं सीमा हैदर क्या अपने आप को हीरोइन समझने लग गई हैं या बहुत बड़ी सेलिब्रिटी समझने लग गई हैं, जबकि अभी भी सीमा हैदर ATS के रडार में है और अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच पूरी नहीं हुई है। जांच पूरी होने के बाद ही फैसला लिया जाएगा कि सीमा हैदर क्या वापस लौटेंगी या भारत रहेंगी। पर वहां पर भी एक बहुत बड़ी बात पे गौर करना पड़ेगा कि इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद अगर ये डिसीजन आ भी जाता है कि सीमा हैदर जासूस नहीं है, वो प्यार के लिए ही भारत आई थी, तो अब सवाल उठेगा कि क्या सीमा हैदर कोई ISI एजेंट तो नहीं है? क्या सीमा हैदर इलीगल तरीके से भारत आई हैं तो इसके रिगार्डिंग उनको सज़ा मिल सकती है? क्या इसके रिगार्डिंग उनको वापस पाकिस्तान भेजा जा सकता है? अभी इस मामले में बड़े खुलासे होने बाकी हैं, क्योंकि सीमा हैदर को लेकर बहुत बड़ी बातें तो निकल के आ रही है और उन बातों में कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। अब आने वाले वक्त में पता लगेगा कि इस मामले का सच क्या है। पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मणिपुर क्यों जल रहा है, क्यों मणिपुर को भारत से अलग माना जा रहा है? हाल ही में एक वीडियो वायरल होती है जहां पर देखा गया कि 2 महिलाओं को एक वीडियो में, मतलब पूरी इस प्रकार वो वीडियो निकल के आ रही है जिसके बारे में हम जिक्र भी नहीं कर सकते, बिना कपड़ों की महिलाओं की परेड निकाली जाती है। और इस वीडियो के बारे में जब थोड़ा पता किया गया तो मीडिया कर्मी ऐसा बता रहे हैं और लोकल लोग वहाँ के ऐसा बता रहे हैं कि ये जो वीडियो है ये 4 मई की बताई जा रही है। मतलब करीब अभी फ़िलहाल आप सोचिए जुलाई चल रहा है और 4 मई मतलब लगभग 2 महीने के ऊपर, 2.5 महीने के आसपास हो चुके हैं इस वीडियो को। और ये वीडियो अचानक से वायरल होती है जिसके बाद बहुत सारी जो हिंसा हो रही है मणिपुर में उस पर सवाल उठने लग गए हैं। जबकि कहा जा रहा है कि अभी हमारे देश की जो प्रधानमंत्री जी हैं और मणिपुर के साइड के जो भी बड़े बड़े मंत्री हैं वो इस पूरे मामले को देखने के बाद कहा जा रहा है कि सवालों पे सवाल पूछ रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि जिन्होंने ये सब किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। अब देखने वाला विषय ये है कि मणिपुर में क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मणिपुर के लोगों को भारत से अलग माना जा रहा है, जबकि जानते हैं कई सारे लोग कि जो उस साइड के लोग होते हैं अगर वो दिल्ली आते हैं या बड़ी मेट्रो सिटीज़ में आते हैं तब भी कई सारे लोग उनको देख के कमेंट्स करते हैं क्यों आखिरकार उनको भारत से अलग माना जाता है, वो भी इंडियंस हैं। जबकि उनका खुद दावा है कि जब वो इंडिया की कोई मेट्रो सिटी में जाते हैं तब उनको लोग को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। अब वो नाम मैं आपके सामने बोलना भी नहीं चाहूँगा, ऐसे ऐसे नाम से उनको पुकारा जाता है, तो उनको क्यों गलत समझा जाता है, इनको क्यों अलग समझा जाता है, इस पर भी बड़ी सवाल उठने चाहिए। पर उससे पहले सवाल ये उठना चाहिए कि कैसे 2 महिलाओं को इस अवस्था में पूरी परेड के तौर पर निकाला जाता है। क्या वहाँ पर कानून व्यवस्था का ये हाल है? दावा हो रहा है कि जब उन महिलाओं को बचाया गया तो पुलिस से भीड़ छीन कर इस प्रकार वीडियो बनाती है, नग्न अवस्था में उनको परेड निकालती है। तो ये देखने के बाद बहुत सारे लोगों के आंसू निकल चुके होंगे, पर सवाल भी कई सारे लोगों ने पूछे होंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। क्या कानून व्यवस्था का कोई वहाँ पर क्या उस साइड पर कानून व्यवस्था का ये हाल है कि महिलाओं के साथ ये सब हो जाता है? अब इसी बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं और मणिपुर में क्या हो रहा है ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। अब देखने वाला विषय है कि मणिपुर को लेकर क्या डिसीजन लिए जाते हैं, वहाँ पर जिन्होंने ये सब किया है उनको लेकर क्या सवाल निकल के आएंगे और उनको लेकर क्या सज़ा होगी, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। हम चाहेंगे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, क्योंकि जिस प्रकार अब यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है और दूसरी तरफ एक वीडियो वायरल होती है जहाँ पर नग्न अवस्था में महिलाओं की परेड निकाली जा रही है, वो भी भारत के अंदर। ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। तो आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। और आप यही अपील करेंगे कि यहाँ पर जिसने भी ऐसा गलत काम किया है उनको सज़ा मिले। मिलेंगे बहुत जल्दी।